अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ जनाब। अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और रोटी बना रही थी। सिंपल जो रोटी होती है वही मैंने बनानी थी। तो ये मैं बना के साथ-साथ हॉट पॉट में रख रही थी कि ठंडी नहीं हो जाएँ, क्योंकि एक साथ खानी होती है तो फिर अगर थोड़ी देर बाहर पड़ी रहें जहाँ सर्दी होती है तो ये फ़ौरन से ही अकड़ जाती हैं, खाई नहीं जाती। बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना चीड़ी हो जाती हैं, वो चीड़ी होती हैं ये। साथ मैंने लिया था योगर्ट। योगर्ट तो एवरीडे ही लेना होता है, मैंने भी और हस्बैंड ने भी। लेकिन हस्बैंड शुगर नहीं ऐड करते और मैंने लाज़मी ऐड करना होती है, इसलिए मैंने अलग अपना रख लेना होता है कि आप मुझे भी वैसे ही खिलाएँगे और मुझसे शुगर के बगैर नहीं खाया जाता। तो वो मैं साथ-साथ इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर से आज जनाब उमाइमा उठ गई थी और वो तो सोती नहीं है, पता नहीं क्या मसला है उसको। ऐसा होता है कि सहरी टाइम जो है ना वो बच्चे स्पेशली उठ जाते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद जो बर्तन है ना वो इफ्तारी के बाद मैं वाश नहीं करती आजकल, क्योंकि बहुत ही बंदा टायर्ड हो जाता है और इतना काम बाद में नहीं होता। और सहरी करके भी नहीं मैं फिर वाश करती, तो ये ऐसा होता है कि जब सुबह को फिर उठना होता है ना तब वाश करने होते हैं और फिर ये मसला होता है कि बर्तन के साथ जो भी कुछ लगा होता है ना वो साथ उसके ड्राई हो जाता है और फिर उसको वाश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा ही उनको कूची मार रही हूँ जनाब, रगड़ रही हूँ ताकि वो उतर जाएँ। तो फिर इनको मैंने वाश किया था, तो वाश करके अभी ये है कि बर्तन बहुत ज़्यादा वाश करने वाले नहीं होते सारा दिन, क्योंकि सारा दिन कुछ खाने पीने वाला नहीं होता। तो सहरी के और इफ्तारी के ही होते हैं और वो एक ही बार वाश कर लिए जाते हैं। मैं ख़ैर एक ही बार वॉश करती हूँ। और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कपड़े लेके आई थी, मतलब जो डिलीवरी हमारी आई है उसमें से कुछ अभी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे शेयर नहीं करना चाहती, बहुत लंबी हो जाएगी। पहले आप कपड़े देखें और उसके बाद मैं आपको डिटेल दिखाऊँगी कि क्या है। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं वज़न करके देखती हूँ अभी फर्स्ट रमज़ान से, कि अभी मेरा वज़न क्या है और बाद में एंड पे क्या होगा। और अब जब मैंने वज़न किया तो ये मुझे पता चला कि जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था उससे 1 केजी ऑलरेडी कम हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी जनाब आप देखें कपड़े, सबसे पहले तो मैं आपको अपने खद्दर के दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैंने वहाँ पहले लेके रखे हुए थे और फिर जैसे जैसे शॉपिंग करते जाते हैं वहाँ इकट्ठी करती जाती हूँ और फिर जब ज़्यादा हो जाता है वज़न उनका मंगवाने के काबिल तो फिर मैं एक साथ मंगवा लेती हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला। ये ओरिजिनल है, वैसे ब्रांड के हैं सारे ही, क्योंकि मुझे ओरिजिनल कपड़ा पहनने में बहुत मज़ा आता है। जो रेप्लिका होते हैं ना मुझे ज़रा नहीं पसंद। वैसे हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, मैं तो उनसे बहुत उकता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने एक ही बार ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है और वो बहुत बुरा हुआ था। उसकी वजह से मैं कभी भी रेप्लिका नहीं पहनती। ये है जनाब सफ़ायर का और ये खद्दर का है, सिर्फ शर्ट है, लेकिन ये बॉर्डर इसका नहीं है, ये गलती से इसके साथ आ गया है, किसी और शर्ट का है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये सबसे पहले मैं आपको जो दिखा चुकी हूँ वो इसके स्लीव्स हैं और ये है इसकी शर्ट की फ्रंट और बैक। और जो आप साइड पे देख रहे हैं वो है इसका बॉर्डर, वो उतार के कहीं भी इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं। और इसका जो खद्दर है ना सफ़ायर का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत जिस तरह से होता है ना खद्दर जो थोड़ा हार्ड होता है वैसा नहीं है, बहुत प्यारा सा है। और इसकी प्राइस थी तकरीबन 1200 एक शर्ट की, तो ये मैंने इतने की ली थी। और उसके बाद ये है एथनिक का, इस तरह का है, ये भी खद्दर का है और ये 2 पीस है। जो सफ़ायर का था वो सिर्फ शर्ट थी और ये 2 पीस है, शर्ट और दुपट्टा। पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ और इसकी जो प्राइस है वो है जनाब 2800 से कुछ 10 रुपये कम है। ये भी अच्छा काम उन्होंने पकड़ा हुआ है कि 10 रुपये कम है, 1 रुपया कम है, कुछ 3 रुपये कम है, पता नहीं कैसे कैसे। दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा है, फैब्रिक तो इनका कमाल का है और प्रिंट भी बहुत अच्छे होते हैं। ब्रांड्स का यही होता है कि उनका फैब्रिक आप बग़ैर देखे आसानी से ले सकते हैं, कोई फ़िक्र नहीं होती कि उसका कलर कैसा होगा, कलर उतर जाएगा, कपड़ा अच्छा नहीं होगा, इस चीज़ की तो गारंटी होती है, इतना अच्छा होता है। ये है जनाब इसकी फ्रंट, ऊपर से आप इसका जो नेक है वो देख सकते हैं और ये इसकी बैक है। और जो पहले थे वो इसके स्लीव्स थे, ये देखें। बॉर्डर वही जो दुपट्टे वाला है वही इसके भी आगे पीछे आया हुआ है, जिसके साथ डिज़ाइनिंग जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो ये भी खद्दर में है। उसके बाद ये भी एथनिक का है। ये मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसका जो दुपट्टा है ना, शॉल काफ़ी बड़ी है और बेस्ट शॉल है, इतनी ज़बरदस्त, इसकी डिज़ाइनिंग है, इसका जो प्रिंट है, इसका फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा है।
ये है ब्लैक कलर में शॉल है, इसके ऊपर ऑफ वाइट सा प्रिंट है और ये इसकी शर्ट है ऑलिव कलर में। इसके ऊपर भी ऑल ओवर ही प्रिंट है तकरीबन, और ये आप देख सकते हैं कि ये अभी स्लीव्स हैं और जो फ्रंट और बैक है वो भी सेम एक जैसा ही है, बस नीचे इसके बॉर्डर है, ऊपर से कुछ भी कर सकते हैं, कोई नेक नहीं है। ये देखें इस तरह से। और ये जो बड़ी बड़ी अंबियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है अंबियों वाला, पता नहीं क्यों। हमारी फैमिली में सबको ही ये डिज़ाइन बड़ा पसंद है अंबियों वाला, छोटी हों या बड़ी हों। उसके बाद ये फिर से एथनिक का है, जो पिछले वाला था वो भी 250 का है और ये भी 250 का है। उनके ज़्यादातर जो है ना 2 पीस वो इतने के ही होती हैं, इतनी ही उनकी प्राइस है। ये इसका दुपट्टा है, ये भी दुपट्टा और शर्ट है। ये है जनाब ब्रोशे का दुपट्टा है, इस तरह का है, आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है। ये भी इस तरह के दुपट्टे मुझे बड़े पसंद है। उसके बाद ये इसकी शर्ट है और ये शर्ट है स्लब कॉटन में। ये ऐसा कपड़ा है कि आप विंटर में भी पहन सकते हैं, समर में भी पहन सकते हैं। ये खद्दर जैसा ही है लेकिन कॉटन है। यही इसका प्रिंट है, इसका भी ये बॉर्डर दामन पे आता है और ऊपर से ये वैसे ही है। ये देखिए इस तरह से ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे इसका बॉर्डर है। कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह करें ऊपर, पहनी हुई ये इस तरह से लगता है। उसके बाद ये है जनाब लाइमलाइट का और ये आया है आई थिंक 1800 का। ये जब मैंने ऑनलाइन देखा था तो इसका कलर मुझे इतना ब्राइट नहीं लगा था जितना ये आके मुझे लगा है ब्राइट। ये ज़्यादा ही शॉकिंग पिंक कलर का इसमें है। मैंने कभी इतना ब्राइट कलर भी नहीं पहना, लेकिन पता नहीं अभी मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और ये इसकी शॉल है, ये वूल टाइप है लेकिन अच्छी है वैसे। ये देखें इस तरह से, और इसके जो किनारे हैं वो ग्रीन कलर में है, ऑलिव कलर में है जो इसके किनारे हैं। और ये इसकी शर्ट है, ऑल ओवर में इसका प्रिंट है और इसमें भी ग्रीन कलर है और ग्रे कलर है और साथ शॉकिंग पिंक कलर है। तो ये भी अभी उनकी जो लास्ट ईयर की कलेक्शन थी ना उसमें से है। ये सारे जो हैं ये जितने भी ब्रांड्स के हैं उन्हीं के ही हैं, जो लास्ट ईयर की उनकी कलेक्शन थी, मतलब विंटर कलेक्शन थी उसमें से। उसके बाद जनाब ये है लाइमलाइट का और ये सिंगल शर्ट है, 999 की थी ये। और ये स्लब कॉटन है मेरे ख्याल में, या स्लब खद्दर है, मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और ये मल्टी कलर में है, काफ़ी मुझे प्यारी लगी थी। मल्टी कलर मुझे बड़े पसंद होते हैं। और ये इसकी ऊपर वाली जो शर्ट की फ्रंट है वो है और बैक की सेम, जो बैक है वो भी सेम वैसे ही है। इनका ये होता है कि समझ नहीं आती कि इसकी डिज़ाइनिंग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, इसलिए मुझे इस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद हैं। जो सीधे सीधे फ्लावर्स वाले होते हैं उनका तो पता होता है, लेकिन इस तरह के थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और पहने हुए भी वो खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद ये है जनाब क्रॉस स्टिच का और ये है खद्दर का। ये कितने का आया था ये अभी मुझे भूल गया है, प्राइसेस के ऊपर है वैसे, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये भी बहुत ही प्यारा था। उनकी खद्दर भी काफ़ी प्यारी होती है, उनका कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है, उसका ये डिज़ाइन जो था ना ये बहुत प्यारा था। पिक्चर में मुझे लग रहा था कि शायद ब्लू कलर का है लेकिन ये ब्लैक कलर में था। और ये फूफो को बहुत पसंद आया था तो फिर मैंने उनको ही दे दिया था कि आप मेरी तरफ से ईद का तोहफ़ा रख लें, अभी से ही, पहले रोज़े पे ही आप रख सकते हैं तोहफ़ा। तो ये मैंने उनको दे दिया था क्योंकि उनको बड़ा पसंद आया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर इतना पसंद आया है तो फिर आप ही रख लें, ये सिलाई करके पहन लीजिएगा। ये इसकी फ्रंट है, जो पहले आपको दिखाई थी वो बैक है ये वाली, और जो फ्रंट पे हैं वो स्लीव्स हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का है इससे आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मुझे बहुत ही पूछते हैं कि कितने की आप डिलीवरी किया करवाती हैं, कौन सी सर्विस यूज़ करती हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। वो जो मैं सर्विस यूज़ करती हूँ ना वैसे वो काफ़ी महंगी है, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर हम कपड़ों पे इतने पैसे खर्च रहे हैं तो फिर डिलीवरी पे भी इतने खर्च लेते हैं, थोड़ी तसल्ली रहती है। उनका कोई ट्रैकिंग नंबर होता है, वो जल्दी हमें डिलीवर भी कर देते हैं। फिर वो ये है कि अगर उनके पास कोई ऊँच नीच हो जाए तो वो हमें उसको थोड़ा पे भी कर देते हैं कि आपके कपड़े हमारे पास नहीं है या कुछ ऐसा वैसा है, लॉस्ट हो गए हैं कहीं, तो इसलिए मैं वहाँ पे पैसे खर्चना ज़्यादा मुनासिब समझती हूँ। सर्विस जनाब है DHL पाकिस्तान से, मैं करवाती हूँ फैसलाबाद से। हर शहर में DHL होती है लेकिन उनके रेट जो है ना वो बहुत महंगे होते हैं। ये है उनका कि अगर आपका जो वज़न है वो 20 किलो से कम है ना,
5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है, 16 किलो है, तो वो पहले आपको रजिस्ट्रेशन के या पहले किलो के ही आपसे 5,000 लेंगे। और उसके बाद जितने भी आपके केजी होंगे, किलो होंगे, या जितने जिस तरह के भी आप कह सकते हैं, तो हर किलो का वो 1,000 से ऊपर लेते हैं रेट। लेकिन ऐसे भी वो काम ख़त्म नहीं करते। अगर आपका वज़न 20 किलो से ऊपर हो जाता है तो फिर वो जो पहला 5,000 है उसको ख़त्म कर देते हैं, और फिर जितने आपके केजी बनते हैं उस हिसाब से वो 1000 से ऊपर लेते जाते हैं। कुछ देखते हैं कि शायद कोई जो है वो 1200 पर केजी लेता है, कोई 1500 पर केजी लेता है, कोई 1000 पर केजी लेता है। वो डिपेंड है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, किस जगह से करवा रहे हैं। और वैसे भी जो ये कंपनियां होती हैं ना, वो अपना फ़ायदा सोचती हैं, हमारा फ़ायदा नहीं सोचती। अगर हम कोई चीज़ वहाँ से डिलीवर करवा रहे हैं अपने पास, तो उसका वज़न ज़्यादा है लेकिन वो जगह कम कवर कर रहे हैं, तो वो वज़न के हिसाब से पैसे लेते हैं। और अगर किसी चीज़ का वज़न जो है वो कम है लेकिन उसकी जो फैलाव है वो ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा जगह कवर कर रहा है, तो फिर वो वज़न के हिसाब से पैसे नहीं लेते। फिर वो जितनी जगह कवर कर रहा होता है उस हिसाब से पैसे लेते हैं। तो वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, हमारा फ़ायदा नहीं सोचते। तो ऐसा ही होता है। इस बार भी जो वज़न था हमारा वो उससे ज़्यादा उन्होंने बॉक्स का हमसे चार्ज किया, क्योंकि कह रहे थे कि हमने जो बड़े बॉक्स हैं हमने वही लगाने हैं, चाहे आपका वज़न कम हो या ज़्यादा हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमसे जो चार्ज वो करते हैं ना, वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो हर एक का जितना आप मुझसे पूछते हैं कि आप हमको बताएं कि क्या चार्ज है, तो आप जितने आपके कपड़े होंगे उस हिसाब से वही आपको बता सकते हैं कि वो आपसे कितना लेंगे। मैं आपको इस बारे में सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ जितना मैंने आपको बता दिया, और ये बिल्कुल मैंने सही बताया है आपको, ठीक है। क्योंकि जितना वो हमसे चार्ज करते हैं ये मैंने अपना बताया है, क्योंकि वो हमसे जितने उनके बड़े बॉक्सेस होंगे उनमें चाहे हमारी चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, उन्होंने उस हिसाब से चार्ज करना होता है। वज़न हमारा कम होता है लेकिन पैसे हमने उनको ज़्यादा देने होते हैं। लेकिन फिर भी हम तसल्ली बख्श काम करवा लेते हैं कि ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ही। तो इस तरह से मैं मंगवाती हूँ। और अभी चाट जो है मेरी वो भी साथ साथ बन गई है। चाट का मैंने क्या किया है, 2 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने काटा था ऑमलेट साइज़ में, और साथ मैंने एक लिया था टमाटर, उसका जो गोदा होता है वो निकाल के उसको काट लिया था, और साथ एक चिक पीस का जो टिन होता है वो लिया था। तकरीबन उसमें 200 ग्राम होते हैं, 200 ग्राम थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इनको मैंने ऐड कर लिया एक ही बर्तन में, कोई और चीज़ नहीं ऐड की। और साथ इसमें मैंने 3 कप पानी ऐड कर लिया था। उसमें मैंने इसको हल्के हल्के पकाते गई, और जब इसके जो आलू थे वो तकरीबन 95% गल गए थे ना, तो फिर इसमें नहीं, खैर इससे पहले ही पानी डालते ही इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे अपने टेस्ट के हिसाब से, और चिली पाउडर ऐड कर दिया था, और नमक ऐड कर दिया था, और बस इसको कवर करके पकने के लिए रख दिया था। और जब 95% पक गए थे तो फिर इसमें मैंने केचप के 2 चम्मच ऐड कर दिए थे, और जो इमली की चटनी होती है उसके 2 चम्मच ऐड कर दिए थे, और फिर जनाब 2 चम्मच ही मैंने शुगर के ऐड कर दिए थे, और थोड़ा देर उनको फिर और पकाया था। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर का, और उसको पानी में मिक्स करके उसको साथ ऐड कर दिया था, ताकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो थिक हो जाए। खैर ये चाट है, मैंने पहले भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर की है, अभी फिर से कर रही हूँ कि रमज़ान है तो आप पीछे नहीं देखी होगी, तभी भूल गए होंगे, तो मैं दोबारा से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है। और उसके लिए फिर जो नमक पारे थे वो भी बहुत ज़रूरी थे, और साथ में वो भी बना रही थी। और मेरे हाथ जनाब देखें कितनी चीज़ आती है। तो ये भी मैंने ज़्यादा ही बना ली थी, फिर मैंने सोचा कि चलें बाद में भी काम आ जाएंगी, इसको बना के मैं बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। और ये सारी इफ्तारी की चीज़ें थी वैसे। और साथ मैंने ये जो चपली कबाब थे ये भी मैंने 3 बना लिए थे, अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए और एक हसन के लिए, क्योंकि मायमा नहीं खाती। तो ये थी साथ। और उसके साथ साथ क्या था, और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ इसके मैंने बनाई थी फ्रूट चाट। ज़्यादा चीज़ें नहीं थी फ्रूट्स में, सिर्फ थे ग्रेप्स थे, एप्पल था और बनाना था। इनको मैंने काट लिया था और मिक्स कर लिया था, लेकिन मैंने 2 तरह की बनानी थी। हस्बैंड के लिए बनानी थी मैंने जिसमें चाट मसाला डालते हैं, और अपने लिए मैंने बनानी थी योगर्ट वाली और हनी वाली। ये मुझे बड़ी पसंद है, पता नहीं क्यों, मीठा मीठा इसका जो फ्लेवर आता है ना वो बड़ा ही मुझे मज़े का लगता है, इसलिए मैंने इनको हाफ़ कर लिया था। तो ये देखें मैंने 2 जगह पे इसको डाल लिया है, एक हस्बैंड के लिए है और एक इनमें से मेरे लिए है। जो मेरे लिए है ये देखें, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया है थोड़ा सा,
हनी ऐड करने के बाद फिर इसमें मैंने योगर्ट ऐड किया था कि 2-3 चम्मच मैंने ऐड कर लिया था और फिर इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। बस यही 2 चीज़ें इसमें मैंने डालनी है और उसके बाद एंड पे फिर मैं और डालूँगी, जब खाने का टाइम होगा वो भी आपको दिखाती हूँ। और बाकी जो हस्बैंड की है उसमें सिर्फ मैंने चाट मसाला जो है वो ऐड कर लेना है और बस जी, इतना कुछ था हमारी इफ्तारी में। ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है, सच बताऊँ तो शाम में इतना कुछ खाने की हिम्मत नहीं होती, बस थोड़ा-सा खा के और पी के बस फुल हो जाता है बंदा। लेकिन फिर भी ये होता है कि कुछ ना कुछ इफ्तारी में होना चाहिए। और ये जो मेरी चाट थी उसमें मैंने ये साथ डाल दिया है स्ट्रॉबेरी सिरप, बहुत ही मज़े का लगता है स्ट्रॉबेरी सिरप डालने से। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं है तो आप इस पे रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत मज़े का बनेगा। बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और बाकी जो कपड़े हैं वो मैं अगली 2-3 वीडियो में थोड़े-थोड़े करके शेयर करती जाऊँगी आपके साथ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।